पूजा भाभी, पूजा भाभी, आइए ना भाभी, आइए आइए। बधाई हो। आज मैंने छत पे एक बच्ची देखी। अरे आपने रास्ता बतलाया था ना, ये उसी रास्ते की मंजिल। मतलब आप लोगों ने ये बच्ची गोद ले ली? हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर ये बच्ची है किसकी? ये हमारे एक दूर के रिश्तेदार की बेटी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। पर पूजा भाभी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे भी एक बड़ी जिम्मेदारी होते हैं माँ बाप पर। और अब तुम दोनों की जिम्मेदारी यही है कि उस प्यारी बच्ची को अच्छी परवरिश, एक अच्छा जीवन देना, खूब पढ़ाना लिखाना और एक अच्छे माँ बाप के सारे फर्ज निभाना। अरे आप फिक्र मत करो भाभी, हम इस बच्ची का हमेशा ख्याल रखेंगे, खूब प्यार करेंगे, अच्छी परवरिश देंगे और किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हम तो खुद यही चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे। वेरी गुड। क्या हुआ? क्यों रे? क्या कर रही थी यहाँ पे? सारे दूध का सत्यानाश कर दिया। तेरे बाप के पैसों का दूध था जो पीने चली थी। दोबारा थोड़ा थोड़ा ये नुकसान किया ना, तो वही कचरे के ढेर में फेंकाऊंगी जहाँ से लेकर आई थी। समझी? चली गई यहाँ से, चली गई यहाँ से। दूध का सत्यानाश कर दिया, नुकसान करके रख दिया। सिर्फ 6 साल की मासूम बच्ची, जिसे हम कन्या कहते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, को इस बिना पर लाया गया है कि वो रमेश की बीमार पत्नी का सहारा भी बनेगी और उसे एक अच्छी परवरिश भी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे उस फूल सी मासूम बच्ची पर इतने जुल्म ढाए जाने लगे कि अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। लेकिन जिस तरह से खुलकर इस अत्याचार का जितना विरोध होना चाहिए था, उस वक्त वहां इतनी हिम्मत जुटाने वाला कोई नहीं था। विरोध तो सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था। भाभी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, आपके घरेलू मामले में मेरा बोलने का हक तो बिल्कुल नहीं है। पर भाई साहब, बच्चे हमारे भी हैं। यूं बात बात पर इस तरह बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता। अरे जब से इस नक्षत्री को हम यहाँ लेकर आए हैं, तब से इस मनहूस ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो तब नुकसान ही करती रहती है, कहीं दूध गिरा देगी, कहीं पानी का नल खुला छोड़ देगी, और फिर कितना बर्दाश्त करें हम। भाई साहब, ये 6 साल की मासूम बच्ची है और बच्चे आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। अगर आप लोग को ये बच्ची बोझ या मनहूस लगती है तो उसे लौटा दें। पर प्लीज इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। जब इसके रोने चीखने की आवाज कानों में आती है ना, तो कलेजा मुंह को आता है। सरला, मैं हर वक्त इसी चिंता में रहता था कि कैसे कंचन बिटिया की परवरिश करूंगा, कैसे शिवानी को पढ़ाऊंगा, कैसे इसकी परवरिश पूरी करूंगा। पर भगवान ने हम लोगों ने सुन ली। कंचन बिटिया को बहुत बहुत बड़ा घर मिला है, उसकी अब सही परवरिश हो सकेगी। हम लोगों की चिंता खत्म हो गई। देखो, आप एक पिता हो, अपनी बच्ची के लिए परेशानी और प्रेम मैं समझ सकती हूँ। आपके साथ साथ मेरी परेशानी भी तो दूर हो गई है। अब तो उसके जाने के बाद से आठों पहर उसकी याद आती। सुनो, तुम लाख कहो, पर जब तक मैं उसे देख ना लूं, मेरे जिगर को चैन नहीं आएगा।
हम कब जाएंगे उससे मिलने? मैं हर वक्त उसे याद करता हूँ। मैं भी उसे उतना ही देखना चाहता हूँ जितना कि तुम तो जानती हो हम किस हालत से गुजर रहे हैं। वहां जाने का कम से कम 600 रुपए खर्चा है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए और हम अपनी बिटिया को हंसते खाते देखें। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा की। 07667 लगता है ये उसके बाप का नंबर है। इनको बताती हूँ मैं। ये 07667 उसके पिता का नंबर। हेलो। भैया जी राम राम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फोन कैसे किया? बस बिटिया की याद काफी दिनों से आ रही थी। बड़े दिन हो गए उसकी आवाज सुने। कंचन की माँ को उससे बात करनी है। लेकिन अभी तो वो सो रही है। अरे इस वक्त सो रही है? हाँ, खेलते खेलते थक गई थी तो पूजा ने उसे सुला दिया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। हम लोगों को याद करा था कि नहीं? जब कभी अपने पुराने कपड़े देखती है ना तभी याद करती है, वरना नहीं याद करती। भैया हम लोग एक दिन खिलाने कंचन बिटिया को देखने के लिए आना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बच्ची को देख के इतना बड़ा एहसान जो किया। काहे का एहसान भैया, यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, बात तो एक ही है। तो भैया हम लोग इतवार के दिन आ जाएं। देखो अभी हम लोग 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं कंचन को घुमाने के लिए। उसके बाद ही तुम फोन करके आना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ। साला एक तो इनकी बच्ची को अपने सिर पे लाद लिया, अब इनके माँ बाप को भी झेलो। अरे हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे बाल छोड़ दो। हालातवश या किसी भी कारण वे लोग जो बच्चों को गोद तो ले लेते हैं, सहारा देने के नाम पर या गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनके बच्चों को छीन कर ले आते हैं। ऐसे लोगों को शायद कुदरत भी इसीलिए संतान के सुख से दूर रखती है, उन्हें इस काबिल नहीं समझती। मासूमों के साथ अत्याचार करने वाले गुनहगार तो हैं ही, लेकिन आस पड़ोस के वे लोग भी कम गुनहगार नहीं हैं, जो ऐसे अत्याचार होते हुए देखकर भी खामोशी का लबादा ओढ़े रहते हैं। आजकल तो पुलिस विभाग ने ऐसी सुविधाएं भी दे दी हैं कि आप अपना नाम बगैर बताए भी किसी भी जुर्म की सूचना दे सकते हैं। फिर आखिर हम खामोश क्यों रहते हैं? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पूजा भाभी, पूजा भाभी, लगता बाथरूम में है।
बच्ची कहाँ है?